हेलो। हाँ प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? ये तो आज ही चेन्नई गए हैं ऑफिस के काम से, 10-15 दिन में आ ही जाएंगे। हाँ। क्या आप आ रही हैं? कब? बहू मैं गाड़ी पर ही बैठी हूँ, 1-1.5 घंटे में आ ही जाऊंगी। ठीक है। मुझको भी अभी ही आना था। ये क्या करने आ रही हैं? बेल बजा, लगता है आ गई मुसीबत। ठीक है माँ जी, आप हाथ पैर धोइए, मैं आती हूँ। अच्छा बहू। ये लीजिए माँ जी ग्रीन टी, मैं आपके लिए ग्रीन टी बनाई हूँ। बहू मैं ग्रीन टी नहीं पीती, मेरे लिए दूध वाली चाय बना दो, और हाँ साथ में पकौड़े भी लेते आना। अच्छा माँ जी, लाती हूँ। आते आते फरमाइश चालू, पकौड़े बना दो। इतना मुंह तेज है ना कि लगता है खाते खाते भी मर ही जाएंगे। लग रहा है मेरे पैर की हड्डी टूट गई, बहुत दर्द दे रहा है। अरे क्या हुआ माँ जी, अचानक आप चिल्लाने क्यों लगे? बहू मैं यहाँ पे गिर गई, फर्श पे पानी गिरा हुआ था, पैर फिसल गया, बहुत दर्द कर रहा है। आप तो शांति से कभी रहती नहीं है, बच्चे की तरह कभी इधर कभी उधर करते रहती हैं। बुढ़ापा में हड्डी टूट जाता है तो जुड़ता भी नहीं है, आपको पता है ना। चलिए उठिए, ले चलती हूँ। आप यहाँ पे आराम से बैठिए, मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। पैर भी सूज गया है, बहुत दर्द कर रहा है। ये लीजिए माँ जी, इसमें गर्म पानी है, इससे सेंक लीजिएगा और सेंक कर ये पट्टी बांध लीजिएगा। मेरा बेटा रहता तो हॉस्पिटल जरूर दिखाने ले जाता, दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे ओ बहू, इतनी बड़ी हो गई हैं और थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। अब चोट लगा है तो दर्द तो देगा ही। ये लीजिए, दर्द की दवा है, खा लीजिए, आराम मिलेगा। ये दर्द की दवा खाने से क्या होगा, कुछ देर आराम मिलेगा, पर खा लेती हूँ। बहू जरा सुनो इधर। हाँ बोलिए, क्या हुआ? मुझे जरा डॉक्टर के पास ले चलो, दर्द तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगता है मेरी हड्डी ही टूट गई है। माँ जी वैसी कोई बात नहीं है, अरे छोटा मोटा मोच है, 2-4 दिन में ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बहू जरा तुम अपना मोबाइल देना, मैं रवि से बात करूंगी, मेरा तो रिचार्ज ही खत्म हो गया है। अगर उनको इन्होंने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो वे तो मुझ पर ही बरस पड़ेंगे। अच्छा माँ जी, ऐसा करती हूँ, पास ही में एक अच्छा सरकारी हॉस्पिटल है, उसी में कल चल के आपको दिखा दूँगी। बहू मैंने सुना है कि सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं होता है। तो क्या मैं आपके लिए अपना घर जायदाद बेच दूँ? अच्छा बहू, तुमको जहाँ दिखाना है वहाँ दिखला दो। कल सुबह तैयार रहिएगा, दिखा दूँगी। हेलो। हाँ प्रणाम माँ, कैसी हो तुम लोग? क्या आप आ रही हैं? अरे ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है माँ। प्रणाम माँ, आप आ गए? हाँ बेटा आ गई, रास्ते में इतनी भीड़ थी कि क्या बताऊं। आइए, चलिए चलिए बैठिए। बेटा दामाद जी नहीं दिख रहे हैं। माँ वो तो ऑफिस के काम से चेन्नई गए हुए हैं। बेटा मुझे आंख बनवाने हैं, वहाँ मैं डॉक्टर से दिखाई तो डॉक्टर बोला 1 सप्ताह के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा और खर्च करीब करीब 30-40 हज़ार होंगे। तो मेरे पास तो उतना सारा पैसा था नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई।
अच्छा की माँ कि तुम यहाँ चली आई, मैं तुम्हारे आँख का ऑपरेशन करवा दूंगी। बेटा तुम्हारी सास कैसी हैं? उनकी सेहत तो ठीक रहती है ना? अरे क्या बताऊँ माँ, माता जी तो 10-12 दिन से यहीं थी, उतना दिन में तो मुझे नानी याद दिला दी। अरे वैसा क्या हो गया कि तुम ऐसे बोल रही हो? माँ उन्होंने इतने दिनों में मुझे ऐसा नाच नचाया कि मैं ही जानती हूँ। कभी ये करो कभी वो करो, अच्छा हुआ कि वहाँ चली गई। अब मैं चैन की सांस ले रही हूँ। कहाँ चली गई बेटा? माँ उनकी पैर की हड्डी टूट गई है तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दी हूँ और रहने का भी बंदोबस्त वहीं करवा दी हूँ। क्या सरकारी अस्पताल में? और एडमिट भी करवा दी हो? ये क्या बोल रही हो? माँ अब माता जी में पैसा खर्च करने से क्या फायदा, थोड़ी हड्डी टूटी है जुड़ ही जाएगी। अब वैसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत पैसा लगेगा। अरे बेटा ये तुमने क्या किया? तुम्हें अपनी सास के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं दामाद जी को बोली कि मुझे 40,000 रुपये चाहिए आँख के ऑपरेशन के लिए, तो वो मुझे यहाँ बुला लिए कि मैं आपका ऑपरेशन करवा दूंगा, और तुम बेटा माँ और सास में फर्क करती हो। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मेरे पति मेरे परिवार को अपना मानते हैं और मैंने माँ और सासू माँ में फर्क किया। मैं अभी सासू माँ को घर लेकर आती हूँ।